When did Pakistan won first हॉकी वर्ल्ड कप? पाकिस्तान ने पहली दफ़ा हॉकी का जो वर्ल्ड कप है वो कब जीता था? तो इसका आंसर है 1971। 1971 में पाकिस्तान ने सबसे पहले हॉकी का वर्ल्ड कप जीता था, और जो लास्ट वन जीता था वो 1994 में जीता था। उसके बाद पाकिस्तान ने कोई वर्ल्ड कप नहीं जीता। और पाकिस्तान की जो टीम है वो सबसे ज़्यादा वर्ल्ड कप यानी 4 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम है। तो ये इस तरह एक आपके एक सवाल से कई सवाल कवर हो जाते हैं, जिस तरह के पीपीएससी के पेपर में आजकल आ रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पीएमएस के प्रीवियस पेपर में से जो जनरल नॉलेज का पोर्शन है वो डिस्कस करेंगे। तो ये आपकी स्क्रीन पे ये पेपर शो हो रहा है जो जून 2022 में हुआ था पीएमएस का। हम इसके और बहुत से जो दूसरे पेपर हैं उनके क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। हमारा जो पहला सवाल है वो आपकी स्क्रीन पे है। विच इज़ द लार्जेस्ट इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान? कि पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री है वो कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने आ रहे हैं। तो इसका आंसर है टेक्सटाइल। टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है पाकिस्तान की, यानी कि जो कपड़े का काम है पाकिस्तान का, वो सबसे ज़्यादा है और वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हेन इंदिरा गांधी इम्पोज एमरजेंसी इन इंडिया? कि इंदिरा गांधी ने एमरजेंसी कब इम्पोज की थी इंडिया में? तो इसका आंसर है 1975। 1975 में उन्होंने इमरजेंसी इम्पोज की थी अपने कुछ इंटरनल मैटर की वजह से, और ये इमरजेंसी 2 साल तक रही थी। 1977 यानी कि 1977 तक ये इम्पोज रही थी। नेक्स्ट है जी, U2 इंसिडेंट टुक प्लेस इन? U2 इंसिडेंट है वो कब हुआ था? वाक़या जो हुआ था, ये U2 जो इंसिडेंट है ये इस तरह हुआ था कि अमेरिका के कुछ जहाज़ पाकिस्तान की जो सरजमीन है वो इस्तेमाल करते थे, और रशिया यानी कि रूस की वो जासूसी करते थे। तो रूस ने एक उनका तैयारा जो था वो मार गिराया था। तो उन्होंने आइंदा फिर पाकिस्तान को थ्रेट किया था कि अगर आपने दोबारा इस तरह की हरकत की तो हम आपके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। तो इस वाक़े को U2 इंसिडेंट कहा जाता है, और ये जो वाक़या है ये 1960 में पेश आया था। व्हेन डिड पाकिस्तान वन फर्स्ट हॉकी वर्ल्ड कप? पाकिस्तान ने पहली दफ़ा हॉकी का जो वर्ल्ड कप है वो कब जीता था? तो इसका आंसर है 1971। 1971 में पाकिस्तान ने सबसे पहले हॉकी का वर्ल्ड कप जीता था, और जो लास्ट वन जीता था वो 1994 में जीता था। उसके बाद पाकिस्तान ने कोई वर्ल्ड कप नहीं जीता। और पाकिस्तान की जो टीम है वो सबसे ज़्यादा वर्ल्ड कप यानी 4 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम है। तो ये इस तरह एक आपके एक सवाल से कई सवाल कवर हो जाते हैं, जिस तरह के पीपीएससी के पेपर में आजकल आ रहे हैं। नेक्स्ट है जी हमारा क्वेश्चन, फैज़ अहमद फैज़ वाज इम्प्रिजन्ड फॉर हिज अलाइंड इन्वॉल्वमेंट इन कंस्पिरेसी? तो इसका आंसर है जी रावलपिंडी। इसको कंस्पिरेसी केस भी कहा जाता है, जिसमें फैज़ अहमद फैज़ को कैद हुई थी थोड़े अरसे के लिए। उन पे ये इल्ज़ाम था कि उन्होंने लियाकत अली ख़ान की जो हुकूमत है उसके ख़िलाफ़ बगावत का एक केस था, बड़ा मशहूर केस है, और 1951 में ये हुआ था। तो ये इसका आंसर है रावलपिंडी। नेक्स्ट है जी, विच कंट्री फ्राम द फॉलोइंग इज़ नॉट द मेंबर ऑफ यूएनओ? कि ये जो सामने स्क्रीन पे कंट्री आ रहा है इनमें से वो कौन सा मुल्क है जो अक़वाम मुत्तहिदा यानी यूएनओ का मेंबर नहीं है? तो इसका आंसर है वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी जो है ये सिटी, वैसे इसके नाम में सिटी है, वैसे ये एक छोटा सा मुल्क है। दुनिया का जो सबसे छोटा मुल्क है ये वेटिकन सिटी है, यानी कि ये एक शहर भी है और मुल्क भी। वेटिकन सिटी इसको बोला जाता है, लेकिन हकीकत में ये एक मुल्क है। नेक्स्ट है जी, मैक्सिमम एंड मिनिमम फॉन्ट साइज अवेलेबल इन फॉर्मेटिंग टूल बार? फॉर्मेटिंग टूल बार जो वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में होती है, उसमें जो मैक्सिमम और मिनिमम फॉन्ट साइज़ है वो कितना होता है? तो इसका आंसर है 8 एंड 72। अच्छा, इसमें ये बात याद रखनी है कि ये जो नंबर है ये सिर्फ वहाँ पे लिखा होता है, यानी कि 8 भी लिखा होता है और 72 भी लिखा होता है, 72। वैसे अगर आप इसका साइज़ ज़्यादा करना चाहें तो आप तकरीबन MS वर्ड में 1638 तक का जो फिगर है ना वो आप उसमें फ़ॉन्ट साइज़ रख सकते हैं, लेकिन वो आपको लिखना पड़ेगा, यानी कि टाइप करना पड़ेगा। और ये जो 8 और 72 दिए हुए हैं ये दोनों दिए होते हैं। जो सबसे कम लिमिट है वो 8 है, 8 से छोटा नहीं कर सकते और 72 से ज़्यादा नहीं कर सकते। लेकिन हम वैसे कर सकते हैं लिख के, अगर हम उसमें टाइप करें फॉर्मेटिंग टूल बार में, लेकिन जो पहले से लिखा होता है वो 72 ही है। नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बलोचिस्तान कंटेन्स ह्यूज डिपॉजिट ऑफ कॉपर? कि बलोचिस्तान का वो कौन सा ज़िला है जिसमें कॉपर के जो ज़खायर मौजूद हैं?
तो इसका आंसर है चागी। चागी में सबसे ज़्यादा ज़खायर मौजूद हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जांपल ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जांपल कौन सी है? तो ये आपके सामने शो हो रहा है। ये एमएस ऑफिस भी नहीं है, एडोब फोटोशॉप, स्प्रेडशीट, ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आ जाते हैं और ये हमारे रोज़मर्रा के कामों के लिए होते हैं। जबकि इसमें जो एम एस डॉस है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। जिस तरह विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, इस तरह एम एस डॉस जो है वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है इनमें से। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन वो सिलेक्ट्स द प्रेसिडेंट, के 1973 का आइन था उसके मुताबिक प्रेसिडेंट को कौन सिलेक्ट कर सकता है, सदर जो पाकिस्तान का है। तो इसका आंसर है जी ऑल ऑफ द अबव, यानी कि सेनेट, नेशनल असम्बली, प्रोविंशियल असम्बली, इन सब में से जो सदर को मुंतखब किया जाता है तो इन सब में से उनकी जो राय ली जाती है, उनकी वोटिंग है, वो सारी काउंट होती है। प्राइम मिनिस्टर के लिए ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो प्रोविंशियल असम्बली में भी जाए, लेकिन सदर के लिए ये जो तीनों फ्लोर है इनमें से उसके सबसे ज़्यादा जिस पार्टी की वोटिंग होगी सदर उसी पार्टी का होगा। हमारा अगला सवाल है जी, दी फर्स्ट कंप्यूटर वर प्रोग्राम यूजिंग, जो पहला कंप्यूटर था उसमें कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल की गई थी। तो इसका आंसर है जी असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज इस्तेमाल की गई थी जो पहला कंप्यूटर बनाया गया था उसमें। नेक्स्ट है जी, फातिमा जना जॉइंड ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इन विच ईयर। फातिमा जना ने मुस्लिम लीग किस साल ज्वाइन की। तो इसका आंसर है 1939। 1939 में ज्वाइन की। एक चीज़ का ख्याल रखें कि पीपीएससी में पहले एक सवाल की काफ़ी मतलब डिटेल से पूछा जाता है। अब जैसे कि पहले सवाल आता, पीपीएससी में पहले सवाल आता था कि कायद आज़म ने मुस्लिम लीग कब ज्वाइन की, या कायद आज़म ने कांग्रेस कब ज्वाइन की, इस तरह का। तो अब ये कुछ पेपर्स में ये सवाल भी आ रहा है कि लियाकत अली खान ने कब ज्वाइन की, फातिमा जना ने कब ज्वाइन की। मतलब एक सवाल को वो बार बार डिटेल से पूछ रहे हैं, यानी कि मुख्तलिफ जो रहनुमा है उन्होंने कब ज्वाइन की। तो ये पीपीएससी का पैटर्न थोड़ा चेंज हो गया। एक सवाल को आपको डीपली पढ़ना पड़ेगा, उसको हर तरह से आपको देखना पड़ेगा। अब कायद आज़म क्या है कि उन्होंने 1906 में ज्वाइन की थी और 1906 में उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की थी और 1920 में लेफ़्ट कर दी थी। और जो उन्होंने मुस्लिम लीग है वो उन्होंने 1913 में ज्वाइन की थी और 1934 में वो मुस्लिम लीग के सदर बने थे। तो मुस्लिम लीग के हवाले और कायद आज़म के हवाले से आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी होंगी। और लियाकत अली खान ने 1923 में ज्वाइन की थी मुस्लिम लीग, ठीक 10 साल बाद जब कायद आज़म ने ज्वाइन की थी। नेक्स्ट है जी, सिलेक्ट द अदर नेम ऑफ द मोहम्मद अली बोगरा फार्मूला। मोहम्मद अली बोगरा फार्मूले का दूसरा नाम बताएं। तो इसका आंसर है जी कॉन्स्टिट्यूशनल फार्मूला। कॉन्स्टिट्यूशनल फार्मूला भी इसको कहा जाता है, मोहम्मद अली बोगरा फार्मूला भी। ये आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है कि ये क्या बड़ा मशहूर है वैसे हिस्ट्री में, पाक स्टडी में, कि ये क्या था। आपकी स्क्रीन पे शो भी हो रहा है, आप इसको देख सकते हैं कि काफ़ी उन्होंने तकसीम बनाई हुई है कि मगरबी पाकिस्तान और मशरक़ी पाकिस्तान को किस तरह से डिवाइड किया जाता है। नेक्स्ट है जी, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज इन्फोर्स्ड इन विच ईयर। जो पाकिस्तान का पहला आइन था वो कब नाफिजुल अमल हुआ था। तो इसका आंसर है जी 23 मार्च 1956। ये 23 मार्च 1956 को नाफिज हुआ था और 7 अक्टूबर 1958 को जो प्रेसिडेंट थे सदर सिकंदर मिर्ज़ा, उन्होंने इसको मनसूख कर दिया था। फिर 1962 में दूसरा आइन आया था, वो भी मनसूख हो गया था। फिर 1973 में तीसरा आइन आया था जो अभी तक चल रहा है, लेकिन उसके अंदर काफ़ी तरमीम हो चुकी हैं। अगला सवाल है जी, कश्मीरी लीडर मकबूल भट्ट मर्डर्ड इन विच ईयर। जो कश्मीरी लीडर थे मकबूल भट्ट, उनको किस साल शहीद किया गया। इसका आंसर है जी 1984। 1984 में उनको शहीद किया गया और उनका जो मतलब रोल था वो फ्रीडम मूवमेंट, जो आज़ादी की तहरीक चल रही है, तहरीक आज़ादी कश्मीर में, उस सिलसिले में उनको शहीद किया गया। करंट सेक्रेटरी ऑफ OIC बिलोंग्स टू विच कंट्री। OIC का जो करंट सेक्रेटरी है, OIC जो मुस्लिम ममालिक की जो तंजीम बनाई हुई है, उसका जो सेक्रेटरी है उसका ताल्लुक़ किस मुल्क से है। तो इसका आंसर है चैड। उसका ताल्लुक़ है और उसका नाम है हुसैन इब्राहिम ताहा और ये नवंबर 2020 से अपनी ज़िम्मेदारियां संभाली हुई हैं इन्होंने और अभी तक वही करंट जो है सेक्रेटरी हैं OIC के। नेक्स्ट है जी, विच कंट्री फ्रॉम द फॉलोइंग इज़ नॉट द मेंबर ऑफ UNO। ये सवाल शायद पहले भी हो चुका है, मैंने बताया है, वेटिकन सिटी है। अगला सवाल है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट पाकिस्तानी टू विन ए ग्रैमी अवार्ड। कि वो
कौन से पहले पाकिस्तानी हैं जो एक ग्रैमी अवार्ड जीत चुके हैं। ये जो ग्रैमी अवार्ड है ये अमेरिका की एक म्यूज़िकल एकेडमी की तरफ से दिया जाता है, जो मतलब मौसीकी की खिदमात के सिलसिले में। और ये पाकिस्तान की तरफ से जीता था। अरूज आफ्ताब ने मेहदी हसन की कोई गज़ल थी, उसको उन्होंने मतलब प्रेजेंट किया था, तो उस सिलसिले में उनको दिया गया था। अकबरनामा वाज रिटन बाई, कि अकबरनामा जो है वो किसने लिखा था। अकबरनामा बड़ा मशहूर है, तो इसका आंसर है जी अबुल फजल ने इसको लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन फेडरल शरीयत कोर्ट एस्टेब्लिश्ड, कि जो फेडरल शरीयत कोर्ट है वफाकी शरई अदालत है जो वो कब कायम की गई थी। तो इसका आंसर है जी 1980 में वो कायम की गई थी। और इसका जो पर्पस था मतलब वो था कि पाकिस्तान में इस्लामी असूलों को नाफिज़ अमल करना, और जनरल ज़ियाउल हक के दौर में ये बनाई गई थी। आगे है जी हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन सार्क, कि जो सार्क है उसके अंदर कितने मेंबर्स हैं। सार्क जो तंजीम बनी हुई है जनूबी एशिया ममालिक की, उसके अंदर कितने ममालिक हैं। तो इसका आंसर है 8 ममालिक हैं। और इसके अंदर पहले 7 ममालिक थे, तो अभी अफ़गानिस्तान ने इसको मतलब सबसे आखिर में ज्वाइन किया 2007 में, तो अब इनकी तादाद 8 हो गई है। सिनोनिम ऑफ इज, प्रोलॉन्ग जो वर्ड है उसका सिनोनिम क्या है। तो इसका आंसर है जी एक्सटेंड। एक्सटेंड बढ़ाना होता है, और प्रोलॉन्ग का मतलब भी होता है किसी चीज़ को बढ़ावा देना। ए पर्सन बाई ए शर्ट इन 470 एंड सोल्ड इन 540, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज, कि एक शख्स ने एक शर्ट खरीदी है 470 रुपये में और 540 रुपये में बेची है, तो इसकी प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगी। तो प्रॉफिट कैलकुलेट करने का इजी फार्मूला है कि आप उसका जो प्रॉफिट है पहले वो कैलकुलेट करें। वो यहाँ पे तकरीबन बन रहा है 70, तो उसको जो डिवाइड कर दें कीमत ख़रीद से, परचेजिंग जो मतलब उसकी परचेज प्राइस से, और उसको मल्टीप्लाई कर दें 100 के साथ, तो आपके सामने इसका आंसर आ जाएगा। 15% इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी द एरिया बिटवीन रिवर्स झेलम एंड चनाब इस कॉल्ड, कि रिवर झेलम और चनाब के दरमियान जो एरिया है उसको क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर है जी छज दोआब। अच्छा, इसको याद करने का ये एक और भी सवाल इस तरह के, इसको याद करने का आसान फार्मूला ये है कि ये जो भी 2 दरिया होंगे उनके आप पहले वर्ड को देखें। जैसे अब यहाँ पे था ना कि रिवर झेलम में JH था और चनाब में CH था, तो उन्होंने CH और JH को मिला के ना एक वर्ड बना दिया छज। इस तरह एक और ये जो रचना लिखा हुआ है ना, रचना इस तरह होगा कि रावी के पहले 2 वर्ड हैं रावी के जैसे RA, और चनाब के CHNA को मिला के, मतलब अगर इस तरह को सवाल आ जाता है तो आपको आंसर देख के आइडिया हो जाएगा कि ये इसका जवाब क्या हो।